नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए मिर्ची बाबा का बयान, इनकलाब जिंदाबाद, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, मैं अपनी लड़ाई लड़ लूंगा, अखाड़े का बाबा हूं, ये मिर्ची बाबा ने कहा है। क्राइम ब्रांच से मेडिकल कराने और फिर कोर्ट लेकर गई पुलिस। तो गंभीर आरोप मिर्ची बाबा पर लगे हैं, लेकिन मिर्ची बाबा का ये कहना है कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूंगा, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन जो आरोप लगे हैं मिर्ची बाबा पर वो बेहद गंभीर हैं। हालांकि मिर्ची बाबा की अब इस पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और मिर्ची बाबा का ये कहना है कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मेडिकल मिर्ची बाबा का कराया जाएगा और उसके बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी इस पूरे मामले को लेकर कि क्या मिर्ची बाबा की मुश्किलें बढ़ती हैं या वो जो कह रहे हैं कि गलत फंसाया जा रहा है उससे बाहर निकल कर आते हैं। क्या कुछ कहा मिर्ची बाबा ने, आप सुनिए। झूठा फंसाया जा रहा है, मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि अखाड़े का नाम इनकलाब। झूठा फंसाया जा रहा है, मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि अखाड़े का नाम इनकलाब। झूठा फंसाया जा रहा है, मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि अखाड़े का नाम। और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, मिर्ची बाबा का कहना है कि झूठा फंसाया जा रहा है उनको, और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान? बिल्कुल, देखिए अभी तो आरोप लगे हैं। आरोप कितने सही होंगे और कितने गलत होंगे ये तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखिए वर्तमान में जिस प्रकार से मिर्ची बाबा पर आरोप लगे हैं वो आरोप काफी संगीन है। एक निसंतान महिला ने आरोप लगाया था कि संतान उत्पत्ति के लिए मिर्ची बाबा ने बैरागीनंद गिरी को, तो मिर्ची बाबा ने तंत्र मंत्र का जो झांसा था उस महिला को दिया था, जिसके बाद महिला के साथ बलात्कार किया गया। जून की घटना बताई जा रही थी और उसी के आधार पर महिला ने एफआईआर दर्ज कल कराई थी। अब उस एफआईआर के बाद जो महिला थाना पुलिस है उसने टीम के साथ ग्वालियर से मिर्ची बाबा को पकड़ा और भोपाल में उनकी गिरफ्तारी की है। हाल ही में मिर्ची बाबा को जहां पर अभी वर्तमान में रखा गया था क्राइम ब्रांच में, वहां से लेकर मेडिकल लेकर जाया गया, यहाँ से उनको कोर्ट लेकर जाया जाएगा। लेकिन देखिए ये मामला कितना सही है कितना गलत है ये तो अभी आरोप लगे हैं। अब आरोप लगने के बाद ही देखना होगा कि मिर्ची बाबा का ये जो मामला है ये कितना आगे जाता है, क्योंकि अभी कोर्ट में इस पूरे मामले की हेयरिंग होनी है। कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जाएगा और सुनने के बाद ये डिसीजन जब फाइनल होगा तब पता चलेगा कि आरोप कितना सही है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि विवादों में हमेशा रहे हैं मिर्ची बाबा, जिस प्रकार से उनके बयान सामने निकल कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने शुरुआत में देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और जब दिग्विजय सिंह जब यहाँ सांसद का चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी अगर हारेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मिर्ची का हवन वो करते थे इसलिए उनका नाम मिर्ची बाबा पड़ा। इसके अलावा गोवंश को लेकर भी वो धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद उनका जो अनशन था वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तोड़वाया था। साथ ही साथ उन्होंने भी हाल ही में अलग अलग जो अपने बयान थे वो जारी किए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं मिर्ची बाबा लगातार मीडिया के निशाने पर थे और राजनेताओं के निशाने पर थे। अब बलात्कार का जो मामला है, जो आरोप है वो मिर्ची बाबा पर लगा है। लेकिन देखना ये होगा कि जब न्यायालय में ये केस चलेगा उसके बाद मिर्ची बाबा का जो मामला है, जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सत्य साबित होते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति भी कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि मिर्ची बाबा को ये कहा जाता था कि कांग्रेस के समर्थन में वो अक्सर रहते हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। इस पूरे मामले में कितनी ठोस चीजें उनके खिलाफ नजर आ रही हैं प्रथम दृष्टया? बिल्कुल, देखिए राज्य जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस दौरान मिर्ची बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा भी कांग्रेस की सरकार में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा मिर्ची बाबा हमेशा कांग्रेस के नेताओं के साथ नजर आते रहे हैं और हमेशा हमने ये भी देखा है कि मिर्ची बाबा जो कांग्रेस के कार्यक्रम थे वहां पर भी उपस्थित रहते थे। तो ऐसे में जो राजनीति है वो भी अपने आप में चरम पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में इस समय है तो उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से झुकाने का, फिर कांग्रेस पर आरोप लगाने का जो समय है, मौका है वो मिल गया है। लेकिन देखना ये होगा कि जो आरोप लगे हैं, और मिर्ची बाबा ने अभी हाल ही में कहा है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे क्योंकि वो अखाड़े के बाबा हैं। तो देखना ये होगा कि अखाड़े के बाबा ने जिस प्रकार से अभी चैलेंज किया है वो चैलेंज कितना सही होता है। जिस प्रकार से मामला सामने निकल कर आया है उस मामले के बाद आखिर किस प्रकार से जो ये पूरी कार्रवाई है वो देखा जाता है, क्योंकि देखिए पूरे मामले में एविडेंस देखना पड़ेंगे, जितने भी सबूत हैं वो देखना पड़ेंगे और एविडेंस के आधार पर ही जो पूरी जांच है वो करी जाएगी। क्योंकि जुलाई का ये मामला बताया जा रहा है, 17 तारीख का जो समय है वो आ रहा है। तो ऐसे में जो महिला है वो आखिर लेट क्यों इतना हुई, क्योंकि उसने आरोप भी लगाया कि उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो तमाम जो चीजें, तमाम जो बातें, उन हर एक पहलू पर पुलिस जांच करेगी और बारीक से जांच करने के बाद, देखिए पुलिस ने अभी गिरफ्तारी की है, अब पुलिस को एविडेंस
एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश करना है। तो कोर्ट में जब तक आप एविडेंस पेश नहीं करेंगे तब तक आप किसी को भी ये नहीं कह सकते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि जो मामला आया है, जो आरोप लगे हैं, वो काफी गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में अब ये जो पूरा मामला है न्यायालय के पक्ष में है। न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके बाद ही कहा जा सकता है कि जो आरोप लगाए गए थे वो कितने सही थे। शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मिर्ची बाबा को कस्टडी में ले लिया गया है, मेडिकल भी कराया जाएगा, लेकिन मिर्ची बाबा का ये कहना है कि उन्हें गलत तौर पर फंसाया जा रहा है। दुष्कर्म के आरोप में मिर्ची बाबा को सोमवार की रात ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। मामला भोपाल में दर्ज हुआ था, इसलिए भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ग्वालियर पहुंची। तो ग्वालियर एडिशनल एसपी और क्राइम ब्रांच के इंचार्ज राजेश दंडोतिया ने बाबा को नारायणा होटल के बाहर गाड़ी में बैठते समय गिरफ्तार कर लिया। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया से बातचीत की। हमेशा विवादों में रहने वाली मिर्ची बाबा पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं उसमें बताया गया है कि दुष्कर्म का मामला भोपाल में दर्ज हुआ है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ग्वालियर में की गई थी। और जिस समय वो गिरफ्तार किए गए थे उस समय टीम लीडर थे राजेश दंडोतिया, क्राइम ब्रांच के प्रभारी हैं और एडिशनल एसपी ग्वालियर हैं। मेरे साथ हैं राजेश जी से बात कर लेता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक फ़ोटो भी आई है आपकी जिसमें बाबा को आप गिरफ्तार करते हुए ले जा रहे हैं। कितने बजे भोपाल की टीम आई, क्या कुछ पूरी जानकारी मिली? देखिए, जो भोपाल पुलिस है उनके द्वारा वरिष्ठ ऑफिसर्स ने एसपी ग्वालियर सर से संपर्क किया था। तो एसपी ग्वालियर अमित सांगी सर ने एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच मुझे क्राइम ब्रांच की टीम को लगाने को बोला। तो उसमें टीमें लगाई गई थी और उसमें फिर इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और भोपाल की टीम भी वहाँ से रवाना हो गई थी। भोपाल की टीम के जो आने से पहले ये सूचना मिली कि वो इन्फॉर्मेशन जो अपने मुख पर लगाए गए थे वहाँ पर कि वो वहाँ पर उपस्थित है। तत्काल उसको घेराबंदी की गई। भोपाल पुलिस की टीम भी साथ में ही थी और उसको घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया और भोपाल टीम के सुपुर्द किया गया, जिसको कि भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की। जिस समय मिर्ची बाबा को आप लोगों ने पकड़ा उस समय वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस कार्यक्रम में थे और किस लोकेशन से पकड़ा? जो कि प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि वो गिरगांव में कोई एक भागवत चल रहा है। तो वहाँ पर चूँकि क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई थी, भोपाल पुलिस के कोलैबोरेशन में लगातार संपर्क में थी और तो उसमें ये सूचना मिल रही थी कि कोई भागवत भी चल रहा है वहाँ पर, वो करा रहे हैं। और उसके अलावा जो उनके जो घर निवास हैं उनके भी मतलब पॉइंट चिन्हित कर लिए गए थे। और फिर जब पता चला कि एक होटल है जो कि कालवी ब्रिज पर है, नारायणा होटल, तो वहाँ पर भी स्टे किए हुए हैं। तो वहाँ पर भी घेराबंदी की गई, मतलब इन्फॉर्मेशन निकाली गई। उसके बाद फिर जब वो गाड़ी से जा रहे थे तभी उसको घेर के उनको हिरासत में लिया गया भोपाल पुलिस के साथ में और उसको फिर भोपाल पुलिस को सुपुर्द किया जाकर भोपाल पुलिस उसको ले गई। क्या वो होटल में रुके थे या होटल के आसपास कहीं थे? जैसा कि जो पता चल रहा है कि होटल के बाहर गाड़ी उनकी पकड़ी गई थी जो कालवी ब्रिज की तरफ से। तो संभावना ये है कि वो होटल में रुके हुए थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रायसी में ये जानना चाह रहा हूँ कि सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने इतनी जल्दी कार्रवाई की, मिर्ची बाबा को गिरफ्तार किया गया, ये इनपुट फटाफट मिला, कल ही एफआईआर दर्ज हुई और कल ही टीम एक्टिव होकर उनको हिरासत में लिए गिरफ्तार किया? और जो डायरेक्शन पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से अमित सांगी सर के द्वारा दिए गए थे वहाँ एफआईआर हुई थी। और चूँकि आरोपी का संदेह था कि ग्वालियर में है और कहीं से मिसप्लेस हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको तत्काल घेराबंदी करके उनको हिरासत में लिया गया। बिल्कुल, देखिए जितनी जल्दी एफआईआर हुई उतनी ही जल्दी पुलिस ने एक्शन भी लिया और अब मिर्ची बाबा पर दुष्कर्म का आरोप है। देखते हैं आगे किस तरह की और कानूनी कार्रवाई होती है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।